माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपका एग्जाम है सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आपने जैसा कि अभी तक फुल कोर्स रिवाइज कर लिया होगा, अब इस कोर्स को हमें कल रिवाइज करना है। तो लास्ट मिनट रिवीजन, आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे कि हमें लास्ट मिनट रिवीजन क्या क्या करना है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के जो डाउट्स आ रहे हैं मैं उस वीडियो में आपकी यहाँ पे क्लियर करने जा रही हूँ। आपको कोर्स इस तरीके से प्लान करना है कि 80 to 90% ये एक बार रिवाइज हो जाए। जो हाईलाइट कीवर्ड्स है, हाईलाइट जो प्रोविजन है, हाई टाइम लिमिट्स है, ये सब आपका रिवाइज हो जाए। फर्दर हम इसी वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल एग्जाम में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके माइंड में ये डाउट होगा कि मैं पहले एमसीक्यू उठाऊं या फिर मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूं। क्वेश्चन में भी सॉल्व करूं तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, कहीं मेरा पेपर तो नहीं छूट जाएगा। मैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करने का प्लान कैसे बनाऊं, स्ट्रेटेजी क्या बनाऊं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो पे चलते हैं कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन क्या करना है। 5 to 6 आवर्स एक तो मॉर्निंग में देने हैं और अभी भी आप दे सकते हो। तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है, कल एग्जाम का जाने से पहले फुल कोर्स कैसे आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आप जीएसटी में सबसे पहला टॉपिक उठाओ, सप्लाई अंडर जीएसटी। अब सप्लाई अंडर जीएसटी में क्या करो, मीनिंग ऑफ सप्लाई देख लो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 देख लो। शेड्यूल 1 में जो 4 ट्रांजेक्शन है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की। शेड्यूल 2 देख लो, कौन सी सप्लाई को गुड्स माना गया, कौन सी सप्लाई को सर्विस माना गया। 3 नेगेटिव लिस्ट देख लो। जो मेन फोकस करना है इसमें वो आपको सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन में करना है, क्योंकि चांसेस है क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन और सर्कुलर्स में बनने के, जैसे नो क्लेम बोनस और एक लिक्विडेशन डैमेजेस, ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं। और एक एग्जीवेटर वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार बस देख लो, सॉल्व मत करना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करना बस। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन रीड कर लो, खत्म। उसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी पर आ जाओ। चार्ज ऑफ जीएसटी में क्या करो, आरसीएम रिवर्स चार्ज की ट्रांजैक्शन देख लो। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला जो टॉपिक है उसमें एलिजिबिलिटी में थ्रेशोल्ड लिमिट देख लो। 1.5 CR कब लगेगी, 75 lakhs कब लगेगी, जिसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देख लो। ठीक है, बस इतना देख लो। उसके बाद आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या करो, फटाफट से एक बार सारे सेक्शन में बस ये गो थ्रू कर लो कि कौन से सिनेरियो में क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगी। सेक्शन 13 में, सेक्शन 12 में, सेक्शन 10, सेक्शन 11, मतलब यहाँ अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगी, ऐसे कर लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगी। बस एक बार आइज बंद करके बस प्रोविजन देख लो, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। उसके बाद एग्जामिशन में भी ऐसे ही करो, आइज क्लोज करके एक बार फटाफट से आप लिस्ट देख लो, एक बार लिस्ट ऑफ एग्जामिशन देख लो। चैरिटेबल से रिलेटेड, आपकी मेडिकल डॉक्टर से रिलेटेड, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपकी एग्जामिशन है, आपने एक शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, बस उन एग्जामिशंस की लिस्ट देख लो। जब आप लिस्ट देखो ना एग्जामिशन की, तो लिमिट पर फोकस करना, जहां जहां रुपीस की लिमिट दे रखी है उसको एक बार नजर मार लो, गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कर जाओगे, आपको तरीका पता है क्वेश्चन का। आप बस ये देख लो कि कौन कौन सी एग्जामिशंस, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है। जब आप ये चारों चैप्टर्स देख लो, उसके बाद आ जाओ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करो, सबसे पहले सेक्शन 15 में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन देख लो और रूल्स देख लो। रूल्स में आप एक तो मेन फॉरेक्स वाला रूल्स, फॉरेक्स वाला प्रोविजन देख लो, उनकी लिमिट क्या क्या थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता था, और इंश्योरेंस वाला लिमिट देख लो कि एन्युटी के केस में क्या लिमिट थी, ऐसे देख लो। जब ये देख लो उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चंस सिर्फ उसको देखना है, जहां पे फुल कवरेज हो या आपने इंपॉर्टेंट अपने मार्क्स कर रखे हो, या जिस क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व करा हो, आपको टफ लगा हो, बस 2 या 3 क्वेश्चन देखना और बस उसको देखना, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेना और कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेना और नोट्स पढ़ लेना जो लास्ट में वर्किंग नोट दिए होते हैं। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपने मेन जो फाउंडेशन है वो देख लिया। उसके बाद आईटीसी उठाओ। देखो आईटीसी चैप्टर जो होता है उसमें जीएसटी पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कंपलसरी क्वेश्चन। जनरली वो क्वेश्चन टफ होता है और काफी कम चांसेस होते हैं मार्क्स स्कोर करने के उसमें, लेकिन स्टेप मार्किंग में हम उसको निकाल जाते हैं। अब आईटीसी चैप्टर अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आप स्किप कर दो, क्योंकि अब वो इस टाइम पे समझ में भी नहीं आएगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसका रिवीजन एक बार जरूरी है। सेक्शन नंबर 17 ब्लॉक्ड आईटीसी वाला एक बार देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको इतना मालूम होना चाहिए इस केस में ये आईटीसी ब्लॉक होता है, जिससे कि जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन दी रखी होंगी तो आप एटलीस्ट नोट लिखे होगे कि इस पर आईटीसी ब्लॉक है। कॉमन क्रेडिट का कैलकुलेशन देख लो, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो जिसमें ऐसे पार्ट्स दिए होंगे स्टडी मटेरियल के कि आईटीसी क्रेडिट टू ई क्रेडिट लेजर निकाल दो, कॉमन क्रेडिट निकाल दो और रिवर्सल निकाल दो, बस वो वाला क्वेश्चन उठा लो। उसके वर्किंग नोट पढ़ते चले जाओ और उसको क्वेश्चन को बस कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व करते जाओ। और एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, ये देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। स्कोरिंग है, अगर ये क्वेश्चन आ गया इजीली मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। आईएसडी का बस वो देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आईटीसी का, पहले स्पेसिफिक एट्रीब्यूटेबल होता है और उसके बाद एज पर द टर्नओवर प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, और इनएलिजिबल और एलिजिबल को हम करते हैं। इसका एक क्वेश्चन देख लो स्टडी मेट से, सीधा उठा के सीधा एक क्वेश्चन देख लो फुल फ्लेज। उसके बाद आप आ जाओ इधर लगातार ये चैप्टरों पे, उसके बाद लगातार इन चैप्टरों पर आ जाओ। रजिस्ट्रेशन
टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टाइम ऑफ सप्लाई। देखो इसमें क्या देखो, रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24, 23 देख लो कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब कब लेना होता है, और एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट देख लो कि 30 डेज में अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, क्योंकि स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है इस पे और काफी स्कोरिंग है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस देख लो कि कब टैक्स इनवॉइस रेज करनी होती है, टाइम लिमिट टू रेज द टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इस पे ना इस पे एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है, बस प्रोविजन पढ़ लो, ओनली प्रोविजन, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी आप कर आओगे, आपने सीखा हुआ है। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में बस इतना देख लो कि कौन कौन से अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, खत्म। ई-वे बिल में देख लो लिमिट क्या है, लिमिट क्या है और कौन से प्रोडक्ट्स पे ई-वे बिल कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में क्या देखो, टाइम लिमिट देख लो जो भी प्रोविजंस में दी हुई है। ठीक है, बस प्रोविजन रीड कर लो टाइम ऑफ सप्लाई का, और कुछ मत करो, क्वेश्चन भी मत देखो। उसके बाद आप पेमेंट ऑफ टैक्स में एक मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन देख लो कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैसे कैसे सेट ऑफ होगा, काफी इजी प्रोविजन है। फिर इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देख लो कोई सा भी कि 18% वाली जो जब आपका डिलेड पेमेंट हो जाता है, डिलेड पेमेंट में जब आईटीसी अगर आपकी अवेल्ड होती है तभी इंटरेस्ट लगता है, यूटिलाइजेशन पे इंटरेस्ट नहीं लगता। बस एक क्वेश्चन देख लो क्योंकि स्टैंड अलोन क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। टीडीएस से एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक वो देख लो टीडीएस से। टीडीएस से क्या करो, टीडीएस का एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन देख लो, उसकी लिमिट देख लो। उसके बाद ई कॉमर्स में टीसीएस का एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन देख लो, लिमिट देख लो। ठीक है, और सेक्शन 9(5) से एक बार लिंकिंग देख लो, कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के चैप्टर का एक क्वेश्चन उठा लो जहां ओला उबर वगैरह डिस्कस किया हो। ठीक है, रिटर्न्स वाले चैप्टर में सिर्फ ये देख लो कि कौन कौन से वैलिड फॉर्म्स हमें फाइल करने होते हैं और लास्ट डेट क्या होती है। ठीक है, जनरली इससे एमसीक्यू बनेंगे, स्टैंड अलोन क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है। उसके बाद जब आपका ये हो जाए, आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले समरी में ये वाले चैप्टर उठाने हैं जो बड़े बड़े चैप्टर है यहाँ तक के, उसमें आपको प्रोविजन देखते हुए एक एक क्वेश्चन देखना चाहो तो मैंने जहां जहां बताया है क्वेश्चन वहां देखो बस। उसके बाद आप आ जाओ सीधा अपना इस पर कस्टम ए, पहले इस पर आ जाओ अपना रिफंड पर। जब आप रिटर्न वाला देख लो तो रिफंड का कोई भी एक क्वेश्चन देख लो, बस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जॉब वर्क में भी ऐसे ही एक कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो और अपने शॉर्ट नोट्स रेफर कर लो। इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो बस प्लेन रीडिंग कर लो शॉर्ट नोट्स की अपनी, अगर टाइम है तो, नहीं तो स्किप करो। अब ये तो हो गए आपके ये वाले चैप्टर। इसके बाद जो आपके चैप्टर आते हैं जीएसटी में, वो इस टाइप के चैप्टर आते हैं, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च सीजर ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपील एंड रिवीजन और एडवांस रूलिंग। देखो इसमें सबसे पहले आप एडवांस रूलिंग उठाना, क्योंकि चांसेस है एक क्वेश्चन स्टैंड अलोन आने के, तो उसमें कोई सा भी एक क्वेश्चन जो फुल फ्लैज क्वेश्चन मार्क कराए हैं, आप वो फुल फ्लैज क्वेश्चन ले लो और उसको आप रीड कर लो, प्लस अपने जो शॉर्ट नोट्स है एक बार रीड कर लो कि किस किस केसेस में एडवांस रूलिंग ली जाती है। ठीक है, क्योंकि इस पे एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है। बाकी के जो ये चैप्टर है इसमें आपको क्या रिवीजन में ध्यान रखना है, एक दो पार्ट हो गए, एक तो थ्योरी होगी प्योर और एक हो गई जहां पे लिमिट्स दे रखी है, पेनल्टीज दे रखी है। तो जो ये लिमिट पेनल्टी दे रखी है ना, इसका रिवीजन मॉर्निंग में कर लेना, उसको फटाफट से पढ़ जाना कि क्या क्या लिमिट, एक जो मेन इसमें वो कन्वेंस वाली लिमिट देख लेना, क्योंकि उस पर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और जो प्योर थ्योरी है उसको रात में लेटेड टाइम जब आप लेट रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो वहां पे बस प्योर थ्योरी को ऐसे रीड करते जाओ बस। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये चैप्टर्स उठाने हैं, ये वाले और ये वाले। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन उठाना, थ्योरी को आप रीड करना सिंपल, ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, या और जो पेनल्टी है वो आप मॉर्निंग में रिवाइज कर लेना, इतनी पेनल्टी इतनी पेनल्टी इतनी पेनल्टी अपनी शॉर्ट नोट से। उसके बाद कस्टम उठाओगे आप, कस्टम जब उठाओगे, जब आपकी आईडीटी कंप्लीट हो जाएगी, आईडीटी में अगर आईटीसी का चैप्टर बिल्कुल ही नहीं किया है तो आप मत उठाना अब इस टाइम पे। आपको क्या करना है, जो स्कोरिंग चैप्टर है जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ले लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अंडर जीएसटी, इनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। और अगर आईटीसी किया हुआ है तो आईटीसी में भी रिवीजन में सिलेक्टेड पोर्शन लो, जैसे ब्लॉक क्रेडिट पढ़ लो, कॉमन क्रेडिट पढ़ लो, आईटीसी क्रेडिट टू ई क्रेडिट लेजर कैसे कैलकुलेट होता है और रिवर्सल कैसे कैलकुलेट होता है, आईएसडी। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कस्टम में क्या करो, सबसे पहले वैल्यूएशन का चैप्टर उठा लो, क्योंकि कस्टम सिर्फ 30 मार्क्स की, तो उसमें वैल्यूएशन उठा लो। वैल्यूएशन का क्वेश्चन आने ही आना है, उसमें एक दो क्वेश्चन देख लो, सिर्फ देख लो, और इसका बस कैलकुलेशन के रूल्स देख लो। उसके बाद आप बैगेज रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो बैगेज रूल्स पढ़ाए थे इसका एक ना एक क्वेश्चन आने ही आना है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता ही आता है और फिक्स क्वेश्चन होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। फिर आप रिफंड के प्रोविजन देखते हुए जो चैप्टर 1 और 2 है उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, डेफिनेशन है, मीनिंग है, बस उस पर हल्की सी नजर मार लो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 एफटीपी लास्ट में करना। एफटीपी तभी करना जब टाइम हो, क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा। लेकिन ये मत करना कि मैं इस वाले पार्ट को, जो थ्योरी वाला पार्ट है जीएसटी का और जो कस्टम में थ्योरी वाला पार्ट है, वो छोड़ ही जाऊं। कोशिश करना हो जाए, पता है क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिकल वाला पार्ट टफ आया तो कम से कम थ्योरी वाला पार्ट अटेम्प्ट करके स्कोर तो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपनी क्लास, अपनी इस वीडियो का, जिसमें हमें करना है हाउ टू अटेम्प्ट आवर पेपर। तो देखो, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको क्या करना है,
उसमें आपको पेपर्स में सिलेक्शन करना है सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लोगे और कौन सा नहीं कर पाओगे। जो आपको एट अ स्ट्रेट लगा अरे ये तो मैंने किया हुआ है, अरे मैंने ये नहीं किया हुआ है, जो आपको अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसे फटाफट से छांट लो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको लग रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लग रहा है कि हाँ आप इसको कर लोगे, तो उसको पढ़ना चालू कर दो। ये आपको 15 मिनट में करना है। सबसे पहले सिलेक्शन करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कौन कौन से क्वेश्चन, और कौन सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा दोगे। मान लो कोई टॉपिक आप छोड़ के गए तो आप वाला और उससे कोई क्वेश्चन आया तो वाला क्वेश्चन आपको हटाना है, उसको क्रॉस मार दो पहले, देखो ही मत जिससे, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं सॉल्व कर लूंगा, उसे पढ़ना चालू कर दो इसी 15 मिनट्स में। और माइंड में एक वो बना लो सॉल्यूशन सा कि ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, जिससे कि जैसे राइटिंग का टाइम चालू होगा आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। जिससे प्रेजेंटेशन पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला होगा तो जो चेकर होगा उसे भी आपके साथ कॉन्फिडेंस फील होगा। क्वेश्चन 1 मतलब पढ़ने में इतना लग जाना, क्योंकि क्वेश्चन 1 जनरली टफ होता है। उसके बाद कोशिश करना जब आपका ये अटेम्प्ट हो जाए तो, और एक चीज का और ध्यान रखो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और आपकी जैसे ये आंसर शीट है, ये आंसर शीट है आपकी, तो आपने क्वेश्चन करना यहाँ पे सॉल्व करना चालू करा, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना चालू करा, तो आपने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखी। अब उस ट्रांजेक्शन से रिस्पेक्टिव नोट भी तो लिखना है, नोट जरूर लिखना है, कोशिश करना। नोट लिखने से मार्क्स अच्छे स्कोर होते हैं। तो आप नोट 1 डालो और पहले दूसरी की ट्रांजेक्शन लिखने मत लग जाओ, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये नोट 1 की फ्रेमिंग है। तो आप क्या करो, नेक्स्ट शीट पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नोट 1 आप अपना पहले नोट 1 लिख दो, उसके बाद बी ट्रांजेक्शन लिखो और ब्रैकेट में नोट 2, तो फिर पहले आप नोट 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर एमसीक्यू, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन लास्ट आपको कितना मिनट छोड़ना है, अराउंड 30 से 35 मिनट्स फॉर एमसीक्यू। पहले आप एमसीक्यू मत सॉल्व करना, मेरा रिकमेंडेशन यही है, पहले एमसीक्यू सॉल्व मत करना, पहले आराम से पेपर करो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से उसको सॉल्व करो। प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि लास्ट से 30 to 35 मिनट्स आपको एमसीक्यू के लिए छोड़ना है। एमसीक्यू में क्या करो, सबसे पहले केस स्टडी रीड करो, क्योंकि केस स्टडी जो होती है वो 2 मार्क्स की होती है, और जो लास्ट में जनरली 2 केस स्टडी आती है। केस स्टडी रीड करो, केस स्टडी स्टार्टिंग में रीड करने मत लग जाना, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो केस स्टडी का, केस स्टडी में क्वेश्चन क्या पूछे हैं, जिससे जब आप केस स्टडी रीड कर रहे हो तो आपको पता हो अरे ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले केस स्टडी में क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद केस स्टडी रीड करना, और देन फिर आप केस स्टडी को कोशिश करो कि अराउंड दोनों केस स्टडी 20 मिनट्स में, 20 to 25 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। फिर लास्ट 10 मिनट्स में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेंडिंग होंगे वो आप सॉल्व कर देना, क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, ठीक है। जब आप ये लास्ट 30 to 35 मिनट्स में एमसीक्यू उठाओ, उससे पहले ही अपनी वो कॉपी की जो, अगर आपने एडिशनल शीटें ली है कॉपी की, तो उसको अटैच कर लेना पहले से, उसको पहले थ्रेड से अटैच कर लेना और फिर एमसीक्यू उठाना, जिससे अगर मान लो अगर आपकी रिंग भी बच गई तो आपकी वो जो सेट है आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप एमसीक्यू भी कंप्लीट कर जाओगे। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, इजीली रिवाइज करो, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड आप रियली गुड अच्छा करोगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।